जब आपने हथियार डाला, सरेंडर किया पुलिस के सामने, उसके बाद आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी और अब कैसी गुजर रही है? देखिए, जब मैंने समर्पण किया उसके बाद में मैं जब जेल गई तो हमें तो यही पता नहीं कि सामने वाला कितना डरता था, कितना नहीं डरता था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर देखा है कि जितनी वहाँ पर महिला थी 15 दिन 20 दिन, तो वो रात के समय में जैसे जो इधर को लेटा हुआ है वो रात भर पेशाब करने नहीं गई। उनको ये डर लगता था कहीं ऐसा ना हो जाए कि सीमा पर यार जान जाए, रात ही के मारने लगे। लेकिन ऐसा नहीं था, लेकिन उनको लगता था। फिर धीरे धीरे उनको भी समझाया। काफ़ी हमारे अधिकारियों को, जेल वालों को लगा, क्योंकि महिला पुलिस जब वहाँ पर ड्यूटी करती थी तो वहाँ पहले एक जेलर हुआ करते थे कुलदीप शर्मा, तो वो कहते थे उसकी तलाशी लेते रहना, न कभी काल वो गन्नेट रख ले, कभी काल पिस्टन आके रख ले वे। जब उनने 2-4 दाएँ कही हमसे, एक दिन महिला पुलिस ने बोला कि जेलर ऐसे ऐसे कहता है। एक दिन जेलर साहब आ गए तो हमने कि ऐसा है, महिला पुलिस की तो ताकत नहीं है, आपकी ताकत है तो आप हमारे झोले की तलाशी ले लो तो अच्छी बात है। और अगर सबसे बेहतर ये है बात, उस दिन कोर्ट के सीजीएम थे औरैया वाले, उसी दिन हमारी उनसे बहस हुई थी कि पहले तो हमने कि जेलर साहब से ये कह दो कि सोते हुए शेर को न जगाए, अगर वो जाग गया तो बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम अगर हथियार लेके आते तो समर्पण नहीं करते। जब मैंने समर्पण किया है तो हम हथियार लेके नहीं आएंगे, अगर ये शर्त रख के किसी मूल पे तो हम हथियार ले आके भी दिखा दें। तो उस दिन से जेलर को समझा दिया था सीजीएम जिला अधिकारी ने, वहाँ औरैया वाले ने। फिर नहीं हुआ है लड़ाई, फिर आगे को नहीं बढ़ा है, सब नॉर्मल होता रहा, बड़ा इज्जत देते रहे। लेकिन सीमा, बाद की ज़िंदगी पर हम बात करेंगे। हथियार आपने जब डाला, समर्पण किया, प्रशासन तमाम शर्तें, तमाम वायदे, कोई वायदा पूरा किया? नहीं, अभी तक कोई नहीं किया है, और मेरे को लगता है कि वो करेंगे भी नहीं। क्योंकि जैसे मैंने बहुत कुछ मैंने एक जिला अधिकारी से लेके एक राष्ट्रपति तक मैंने दिया है एप्लीकेशन। हर कम से कम ये मान लीजिए कि हो सकता है कि अगर किलो के हिसाब से तोला जाए तो 2-4 किलो कागज़ की मैंने रजिस्ट्री कर चुके हैं। लेकिन अभी तक कोई चीज़ का किसी ने सवाल नहीं पूछा है हमसे, और ना कोई वादा दिया है। और बस ये मान लीजिए कि तोहफे में बस यही दे दिया कि 2006 में जो हमारे 2 परिवार को पालने वाला एक भाई था, राम कुमार परिहार, उसका एनकाउंटर गाजियाबाद पुलिस ने झूठा किया था, जब उस पर कोई केस वही नहीं था। गलत एनकाउंटर कर दिया? जी हाँ, बिल्कुल गलत। क्योंकि जंगल में हम गए हैं। मैं मानती हूँ कि मैंने अपराध की दुनिया में कदम रखा, लेकिन हमारे पूरे परिवार ने तो नहीं रखा था। और प्रशासन को ये भी डर था कि जब मैं जंगल में थे तो पुलिस ने कम से कम 10 दाएँ राम कुमार को पकड़ा है और 10 दाएँ उठा के चालान किया है। तब पुलिस ने एनकाउंटर क्यों नहीं किया? तब भी तो कर सकती थी, लेकिन तब भी पुलिस को डर था कि इसका हम अगर एक मारेंगे तो ये कम से कम 50 मारेगी। तो कहीं की पुलिस ने एनकाउंटर नहीं कर पाया है। और जब मैंने सब कुछ त्याग दिया, जेल काट के घर भी पहुंच गया, उसके बाद में तोहफा ये दिया है। लेकिन सीमा, इसके पीछे कौन लोग थे? कभी पता करने की कोशिश किया आपने कि किसने एनकाउंटर आपके भाई का करवा दिया? अब ऐसा है कि कुछ इसमें विपक्षी हमारे हैं, तो उनको अभी हम पूरी बात अगर, क्योंकि अभी हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, और रही ये ना कोई असला हमारे पास है जो हम खुद की अपनी सेफ्टी कर सकें, तो अभी उनका प्रॉपर नाम खोलना तो गलत पड़ता है। और 1-2 थे, जैसे लालाराम के भांजे थे, तो पहले उनने 1-2 धमकियां दी। मैंने जिला अधिकारी को उन्हीं की चिट्ठियां ले जा के औरैया वाले को 2-4 दाएँ मैंने दिखाई, उनको एप्लीकेशन दिया, लेकिन भाई साहब किसी ने आज दिन तक हमारे तरफ को लौट के देखा नहीं है, किसी अधिकारी ने। लेकिन हथियार डालने से पहले, समर्पण से पहले, पुलिस ने क्या क्या वायदे किए थे आपसे? जैसे मैंने जब आज समर्पण किया था तो उनने वादा किया था कि उस टाइम पे मेरा बच्चा भी था 13 महीने का, तो कह रहे थे कि आपके बच्चे की पूरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, और आपको रहने के लिए, जब आप जेल से छूट के आओगी तो कहीं रहना पड़ेगा, तो आप के लिए रहने के लिए आपको मकान दिया जाएगा, और 2 लोगों की सरकारी नौकरी दी जाएगी, 2 लाइसेंस दिए जाएंगे। इनमें से भाई साहब आज दिन तक कोई अगर एक वादा पूरा कर देते तो हम बहुत धन्यवाद करते कि हाँ प्रशासन ने मेरे साथ में कुछ किया। नहीं किया है।
नहीं किया। जी बिग बॉस सीजन 4 में आप शामिल रहीं। जी हाँ। बिग बॉस तक आप कैसे पहुंची? ये मान लीजिए कि एक मीडिया से और कुछ पिक्चर एक हम अपनी ऊपर बना चुके थे, तो वहाँ से आप लोगों ने चेहरा हमारा खोल ही दिया था। और कहाँ से पहुँचा वो भगवान की मर्जी है। उनने बता तो ये रहे थे, जिससे हमारी बात हुई थी, आनंद चौहान करके बात थी, उन्हीं का नंबर मेरे पास पहुँचा था। तो जो इटावा से मैं ग्वालियर के लिए जा रहे थे, मालनपुर पे पहुंचे थे, अचानक फ़ोन आया, बोले मैं बॉम्बे से आनंद चौहान बोल रहे हैं कि मैं सीमा जी से बात कर सकते? तो मैंने कही हाँ कर सकते हो, हम ही बोल रहे हैं। बोले कि हम आपसे कुछ बात विस्तार से करना चाहते हैं, हमने 2 घंटे बाद लगाना, क्योंकि मैं सफ़र कर रही, आपकी बोली कट रही था, हमारे पास में छोटा सा मोबाइल था। मैं चले गए। जब उनसे 2 घंटे के बाद में फिर बात हुई, तो उनने ये कह दिया कि मैं एक चैनल के लिए आपको करना कर रहे, ना आप घरें बताओगी, ना पे किसी दोस्त को बताओगी, ना मीडिया को बताओगी। तो हमने पता नहीं मेरा दोस्त है कि दुश्मन है, मैंने तुरंत इनकार कर दिया। लेकिन वो 2.5 महीने तक मेरे को फ़ोन करता रहा। 2.5 महीने के बाद में एक दिन में बच्चों से गुस्सा थे, और उसने